इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 month, 1 year, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ श्री विजयपुरम अंडमान क्लब के ठीक सामने, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि अंडमान क्लब है। यहाँ पे आज हम आए हैं अंडमान मैराथन, जो इस फरवरी 8 तारीख 2026 को होने वाली है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफ किया जा रहा है। इस प्रेस ब्रीफ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा किया जाएगा आप सभी के लिए, जो अंडमान मैराथन से जुड़ी हुई है। खास करके गाड़ी की पार्किंग से लेकर के आपके पार्टिसिपेशन वगैरह और कैटेगरीज वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ प्राइजेस वगैरह बताए हैं। और मैं आपको एक और अहम बात बता दूँ, इस पर यह भी बताया गया है अगर आप दूर दराज पर रहते हैं तो आपके लिए, जैसे कि आप अगर पानी पार रहते हैं, चाटम वगैरह से आप ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशली 4 बजे के करीब भी DSS से रिक्वेस्ट करके उस दिन सुबह के वक्त पे जो है बोट का इंतज़ाम भी किया गया है। और साथ ही साथ जहाँ पे बाय रोड आता है, जैसे कि तिरूर हो गया, वंडूर हो गया और भी अन्य विभिन्न जगहों, उनकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि उनके लिए STS द्वारा, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस STS डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके उन सभी के लिए सुबह के वक्त पे बस का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो इस वीडियो को खास करके आप स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके और कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो। तो कृपया पूरा इस वीडियो को देखिए ताकि 8 तारीख को होने वाली जो ये अंडमान मैराथन है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल सके। सीधे चलते हैं हम इस प्रेस ब्रीफिंग की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। On behalf of Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industries and the entire organizing committee of Andaman Marathon, welcome you all on this very special occasion of briefing session. Before starting the session, I would like to request Dr. K. Chandrasekhar, who is with us, President of Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industries, who has taken this initiative. एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कई साल के ब्रेक के बाद लिया है चंद्रशेखर जी ने, और हम सब पूरे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर इस इवेंट को सफल आयोजन के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं स्वागत भाषण के लिए, वेलकम एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर के चंद्रशेखरन, प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, प्लीज सर। आप सभी का ये 10वां अंडमान मैराथन का इनॉग्रेशन सेशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीफिंग सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन के में स्वागत है। इसमें डिफेंस पर्सनल भी काफ़ी लोग सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये अंडमान मैराथन हम लोग करीब 5 साल के गैप के बाद में कर रहे हैं। ये हमारा 10वां एडिशन है। इस अंडमान मैराथन को अंडमान चैम्बर ही नहीं, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर ज्वाइनली कर रहे हैं। तो पूरा अंडमान का प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का सहयोग से हम ये आयोजन कर रहे हैं। इस बार का आयोजन में हमने एक्सपेक्टेड से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। करीब 3000 लोग विभिन्न स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करने के रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें 21 के जेंट्स एंड लेडीज़, 10 के ओपन टू ऑल, 10 के सीनियर्स मीन्स जो पुरुष
50 साल की एज अटेंड कर चुका है, उससे ऊपर के लोग उसमें 50 सीनियर सिटीजन में दौड़ेंगे, और जो महिलाएं 40 साल की एज को पार कर चुके हैं या अटेंड कर चुके हैं उन लोग सीनियर सिटीजन में दौड़ेंगे। और उसके बाद हम एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का ओपन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स 18 साल के हर युवाओं के लिए 10 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन किया गया है, इसमें रखा गया है। इसके अलावा 2 किलोमीटर का एक बच्चों का 10 से 14 साल यानी कि 13 साल जो 14 कंप्लीट नहीं किया उन बच्चों का एक 2 किलोमीटर का भी रन रखा गया है। इसके अलावा इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट आया था कि फिजिकली चैलेंज बच्चों को भी 1 किलोमीटर दौड़ाइए, तो उसको भी, हालांकि हम लोग का कोई प्रोग्राम में नहीं था, बट हम उसको भी आयोजन करेगा इसमें उसको। उसके अलावा रन फॉर फंड है, जो भी पेरेंट्स फैमिलीज जो वॉक करना चाहते हैं, बैनर लेके एसोसिएशन से उसको चलना चाहते हैं, वो सबका भी स्वागत है, उसमें करेगा। इस प्रोग्राम को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनुमति दी है कि वो सुबह 5 बजे आएंगे, 5:15 पे पहला मैराथन का फ्लैग ऑफ वो करेंगे। तो इसके साथ साथ में सिमकान अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ ने भी अपना सहयोग दिया, वो भी आएंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के सारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी आएंगे, डिफेंस की तरफ से भी काफ़ी वरिष्ठ ऑफिसर्स आएंगे हमें हौसला अफजाई करने के लिए, जो फ्लैग ऑफ करने के लिए। तो इसमें इस बार हम लोग जैसा कि आपको सबको मालूम है कि प्राइज़ मनी भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा रखा है। सारे प्राइस मिला के मोर देन 1 मिलियन प्राइस मनी भी रखा हुआ है हर कैटेगरी को मिला के। इसके अलावा ये सूचना आपको देना चाहता हूँ कि हम हर फिजिकली चैलेंज बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा एक सूचना और देना चाहता हूँ कि हमने पुलिस ट्रैफिक के साथ में मिलके पार्किंग का एक अरेंजमेंट किया गया है। जितने भी धावक रनर्स आएगा वो अपना पार्किंग को ये जिमखाना ग्राउंड के बगल में जो पुल के जो एरिया में है उसको साफ मिले वो वहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और जो सरकारी ऑफिसर्स डिफेंस ऑफिसर्स जो आएगा उन लोग आयुष के पास में अपना गाड़ी को पार्किंग करें, इंक्लूडिंग मैराथन ऑफिशियल्स भी अपना गाड़ी को वहाँ पार्किंग करें ताकि किसी भी असुविधा ना हो, किसी को भी रोड में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा इसका जो टेक्निकल मैटर्स है ये हमारे टेक्निकल टीम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने लास्ट मोमेंट पे कुछ रूट को चेंज किया है। जो 10 किलोमीटर का रूट था उसको लास्ट मोमेंट में चेंज करना पड़ा कि उस दिन काफ़ी बच्चों का एग्जामिनेशन भी पड़ रहा है 10 बजे से, तो नहीं चाहते थे कि प्रशासन ये शहरों में इसका भीड़ लगाए। तो 10 किलोमीटर रूट जो हमारा गोलघर होते हुए, डिलानीपुर होते हुए, एडो चाटम होते हुए पावर हाउस रिटर्न अबडिंग बाजार से जाना था उसको हमने चेंज कर दिया है। हम इसी 21K के रूट पे जाएंगे। करीब रूट आइडेंटिफाई कर चुका है लगभग मेरे ख्याल से जो मेडिकल कॉलेज एनिम्स कॉलेज का हॉस्टल का जो गेट है वहाँ आपको यूटर्न दिया जाएगा। वो यूटर्न से वापस सीधा इधर सेकंड गेट में अंदर आ जाएगा तो उनका 10 किलोमीटर का रन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रूट का एक चेंजेस खाली है उटन के में, और ये रूट काफ़ी अच्छा है। रोड पूरा ब्लॉक रहेगा कंप्लीट कार्बिन स्कोप से यहाँ तक का रोड परफेक्ट कंप्लीट हम लोग का स्पर्धा खत्म होने तक का, हम लोग प्रोग्राम खत्म होने तक का बंद किया जाएगा। तो इसमें कोई कैजुअलिटी या एक्सीडेंट या कोई डिस्टर्बेंस का भी मौका नहीं है। जो भी रनर्स है, जो वॉलंटियर्स है, उनको ब्रीफिंग डिटेल में दिया जाएगा। जो हम हमारे वॉलंटियर्स ही जितने भी बैठे हैं ये मैक्सिमम वॉलंटियर्स ही है। ये वॉलंटियर्स जगह जगह पे सबको जो रनर्स को रूट दिखाएंगे, उनको सिग्नल देंगे। इनके अलावा हम अपने जो साइन बोर्ड्स है वो भी दिया रहेगा कि वो कितना किलोमीटर रन कर चुका है, कितना बाकी है। ये आप लोगों को इसका डिटेल्स में हमारे टेक्निकल टीम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ब्रीफिंग जो है मोहम्मद जेडवेट जो मैराथन कमेटी का चेयरमैन है, इनको काफ़ी लंबा अनुभव है ये मैराथन कराने का, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इसका आगे की जो भी टेक्निकल मैटर्स हमारी तरफ से जो चैम्बर की तरफ से आपको सूचना देना है ये देना चाहता हूँ। जितना भी प्रेस मीडिया है इनसे हमारा ये पुनः आग्रह है कि इसको थोड़ा लाइव कवरेज करें और ये इसको ब्रीफिंग में ये कल का हेडलाइंस बना दीजिए कि हमने 8 तारीख को सुबह 5 बजे 4:30 बजे तक का हर दावा को यहाँ पहुंच जाना है। उसके लिए हमने डायरेक्टर शिपिंग सर्विस के साथ में मिलके बम्बू फ्लाइट से 4 बजे उनको बोट का अरेंजमेंट किया है। और जहां में भी बोट मिलेगा चार्टर में वहां पे STS का बस रहेगा। इसके अलावा बस जो है वंडूर से, जिरगटांग से, चेरटापुर से भी एक बस आएगा जो
धावक इसमें पार्टिसिपेट करने आने चाहते हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, उनको टाइम पे यहाँ पहुँचाया जाएगा। क्या नाम है, धावकों का रूट, उनकी जो फैसिलिटेशन है, उनका जो क्या नाम है जल प्रबंधन का है, ये सारे बारे में मोहम्मद साहब अभी आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने डिटेल्स में आपको पूरे इवेंट के बारे में बताया। इट्स माई प्लेजर टू रिक्वेस्ट मोहम्मद जैडवेट, जिनका 10 साल का तजुर्बा है। हम लोग 10 साल से इस इवेंट को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस और इस बार के इवेंट में क्या प्रावधान है, क्या चेंजेस हैं और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, मैं आग्रह करूंगा कि मोहम्मद जैडवेट साहब पूरा डिटेल्स में और आप समझते। गुड आफ्टरनून, नमस्कार मीडिया वाले लोग जो आए हुए हैं, और उससे इम्पोर्टेंट जो हमारे पीछे में सब बैठे हैं डिफेंस के और सिविलियन से जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और मोर देन 70-80 वॉलंटियर्स जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारा और एडमिनिस्ट्रेशन का मदद कर रहे हैं, उनको लिए स्पेशल थैंक यू कि आप लोग अपना टाइम दे के संडे के दिन अभी भी आए, संडे भी आएंगे, और आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ये मेगा इवेंट है जिसमें जैसा प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ऑलमोस्ट 3000 पीपल इन वेरियस कैटेगरीज हैव रजिस्टर्ड। दिस इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड नंबर, और इसमें से लगभग 60 पीपल आर फ्रॉम मेनलैंड। वो भी एक रिकॉर्ड है कि 60 आदमी बाहर से आ रहे हैं दौड़ने के लिए, और डिफेंस के लोग हैं, सिविलियंस हैं, फिर बच्चे हैं, सब स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि एक नया कैटेगरी क्रिएट किया गया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मीडिया के लिए हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद मीडिया कैन प्रोसीड, एंड उसके बाद टेक्निकली वो जो वॉलंटियर्स हैं उनको ब्रीफिंग होगा। जो हमारे टेक्निकल टीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, और हमारे चेंबर के तरफ से मिस्टर पिंटो हु इज आल्सो बीन एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, एंड चौधरी साहब है, वो भी एडी स्पोर्ट्स रिटायर्ड हो गए हैं, तो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट कि इसको अच्छा से कंडक्ट हो। 2-3 बात, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप जानते ही हैं, 10 साल से राहुल बोस यहाँ आते हैं, और वो कल पहुँच रहे हैं यहाँ, और वो खुद भी उम्मीद है कि वो खुद दौड़ेंगे, और तो वो हमारे साथ रहेंगे संडे को। दूसरा, निकिता दत्ता करके एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आप लोग गूगल करेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो वो भी आ रही है, और उसका इम्पोर्टेंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो है, एक्ट्रेस है, लेकिन वो खुद मैराथन भागती है, 21 और फुल मैराथन भी भागती है। हाल में ही मुंबई मैराथन भी वो भाग रही थी, आप वीडियो देखेंगे या गूगल में आपको मिलेगा। तो निकिता दत्ता और राहुल बोस, दीज आर 2 ऑफ द सेलिब्रिटीज हु आर गोइंग टू बी देयर। उनके बारे में आप अप्रोप्रिएट कवरेज दे दीजिए, ताकि यू नो इट गिव्स मोर मोटिवेशन टू पीपल, नॉट ओनली टू द रनर्स बट ऑल्सो द अदर्स टू कम एंड अटेंड द फंक्शन एट नेताजी और एट सेलुलर जेल। साथ में 2 और माइनर सेलिब्रिटीज में वर्तिका झा और खुशी गुप्ता, they are also very popular online. One is a health enthusiast and the other one is a digital influencer. तो ये दोनों भी साथ में रहेंगे, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ के लोकल VVIPs जो है, गवर्नर साहब रहेंगे, सिंह साहब रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब रहेंगे, DGP रहेंगे, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे। तो ये एक लैंडमार्क इवेंट टाइप का है, एनुअल इवेंट है, जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। पूरे शहर में भी एंथुजियाज्म बढ़े, ताकि मीडिया वाले उसका बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और रूट चेंज जो हुआ है लास्ट मिनट ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, तो
10K का जो रूट है वो यहाँ से कार्बन स्कोप के तरफ जाएगा और वहाँ से राउंड मार के वापस स्टेडियम आएगा। 21K ऑफ कोर्स विल गो बातू बस्ती और फिर लंबा लैन VIP रोड सब करके आएगा, बट द अदर वन विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू ये सेलुलर जेल टू कार्बन स्कोप एंड बैक। स्लाइड ब्रेकअप में आपको ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि मोर देन 1500-1600 पीपल आर रनिंग 10K and about 300 to 400 people are running the 21K. Apart from this 2K है और run for fun है, so we are expecting कि roughly 3000 आदमी तक आपको रोड में मिलेगा। हर एक आदमी को टी शर्ट और बिप दिया जा रहा है जो रनर्स हैं 21-10 और इसमें, और हर एक लोग को टी शर्ट और बिप दोनों, इसलिए बिप का बहुत इम्पोर्टेंट ये है और ये रनर्स को बताना भी है, वो दिन हम लोग बता भी देंगे, पर आप लोग मीडिया भी कवर करें कि टाइमिंग इज बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली। एक सो रनर्स हैव टू क्रॉस दोज स्ट्रिप्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है जो टाइमर रिकॉर्ड करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जहाँ ये हम लोग का जो टाइमर मैट है वो उसको क्रॉस करें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रनर्स के लिए। तो रनर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द मीडिया, ऑफ कोर्स दे विल बी इन्फॉर्म्ड बिफोर दे स्टार्ट द रन, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा हम लोग ख़त्म करेंगे तो उसका जो मेडल दिया जाएगा, एवरीबडी विल बी गेटिंग अ मेडल। साथ में हम लोग एक कूपन देंगे जिसमें नेचुरल, मतलब वी वांटेड टू मेक अ हेल्दी स्टेटमेंट, तो डाब पानी मिलेगा। साथ में एक छोटा स्नैक बॉक्स मिलेगा सभी रनर्स के लिए। तो जैसा वो ख़त्म करेंगे यहाँ में रन अपना, और फिर यहाँ में हम लोग पुलिस बैंड का ऑर्गेनाइज किया है उधर स्टार्ट में भी फिनिश में, ताकि वो म्यूज़िक और हेल्दी एक फन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग मीडिया की तरफ से सभी पब्लिक को बोलिए कि आए सुबह सुबह और एंजॉय करें और रनर्स को एंथुजियाज्म दे, मोटिवेशन दे। अदर देन दैट, if you have media has any particular questions, we would like to address them. पार्किंग का भी इन लोग ने बता दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि रोड्स बंद रहेंगे ये साइड में, कि रनर्स कम फ्रॉम दिस साइड एंड पार्क देयर व्हीकल्स, और जो भी है ये इसके पास आयुष हॉस्पिटल के बगल में जो पार्किंग लॉट है, तो और फिर रन तो वो साइड से शुरू हो जाएगा और VIP मूवमेंट भी रहेगा। और यहाँ में तो जैसा इन्होंने बताया ये बगल में पार्किंग है, यहाँ का इतना बड़ा इशू नहीं है। और एनीथिंग एल्स मीडिया हैव एनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड, व्हिच यू नीड क्लैरिफिकेशन? टाइमर मैट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द कंट्री इन बिग मैराथन्स, बट हम लोग एक बैकअप प्लान भी है हमारे पास कि रीचेक करने के लिए मैन्युअली रनर्स के साथ जो इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट 2, 1, 2 और 3 जिसका प्राइसेस है, जिसके साथ पैसा भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग फॉलो भी करेंगे, लीडर्स लोग को भी फॉलो करेंगे, टाइमिंग भी मेंटेन होगा, मैन्युअली भी कुछ टाइमिंग मेंटेन होगा। सब एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे पास है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फुल प्रूफ सिस्टम। ऐसा कोई हम लोग को फेस नहीं हुआ है, 4-5 साल हम लोग किए हैं इससे, तो इट इज़ नॉट एज इफ दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, तो हमें नहीं लगता ऐसा प्रॉब्लम होगा। पर वी डू हैव अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कि अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट है या अगर कुछ है तो हमारे पास डबल चेकिंग का मैनुअल सिस्टम भी है। रूट हैज़ बीन चेंज, तो ये आप लोग को बताना जरूरी है कि रूट नाउ 10K विल बी यहाँ से कार्बन और बैक रफली, बाकी रूट सेम है 21K का, 2K का कोई चेंज नहीं है। कैश प्राइस तो जैसा उन्होंने बताया 10 लाख है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ फॉर सर्टेन विनर्स गोइंग डाउन टू वेरियस है। ये पहले भी आप लोगों को रिलीज़ किया हुआ है, तो वो तो है ही, पर मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक कल का मीडिया में एटलीस्ट ये आ जाना चाहिए कि द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे कि
इतना ये होगा। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट हम लोग को मिला है और पार्टिसिपेशन मिला है कमांड से और इससे, ये बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। एंड दैट इज़ वाई वी होप दैट दिस विल बिकम अ लैंडमार्क। इसके बाद हर साल हम लोग को ये इवेंट को बड़ा करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक इवेंट का पीछे में पैसा लगता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, जिसको मैंने भूल गया, अभी मैं बताता हूँ। और स्पॉन्सर्स भी एक अपना ब्रांड को पब्लिसाइज करने के लिए होता है और दूसरा होता है कि सपोर्ट करने के लिए। भले ब्रांड का इतना लीवरेज ना मिले तब भी वो एक इवेंट है, क्योंकि हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का नेटवर्क में बहुत लोग अपना ब्रांड को हटा के भी पैसा हम लोग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक इवेंट को कमर्शियली सक्सेस बनाने के लिए और फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जरूरी है, तब जाके वो ब्रांड इंटरेस्ट होता है। तो आज हमको TCI ने सपोर्ट किया है टाइटल स्पॉन्सर से, स्टेट बैंक ने आगे से आए हैं, और इनफैक्ट ऐसा भी सिचुएशन था कि स्टेट बैंक बोल रही थी कि नहीं मैं टाइटल लूँगा। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि नेक्स्ट ईयर अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ब्रांड्स अपने आप आएंगे मेनलैंड से कि भाई नहीं हम लोग इसके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो स्टेट बैंक हमारे लीड स्पॉन्सर है, एनिटको ने स्पॉन्सरिंग किया हुआ है, फिर लोकल ब्रांड्स ने बहुत मदद किया है। आप देखेंगे स्पॉन्सर्स का लिस्ट लंबा है और सभी लोग अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया हुआ। बाहर से जो प्रोफेशनल रनर्स हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से, उन लोग आते थे और उन लोग मोस्ट ऑफ द प्राइजेस दे हैव वन। अब वो 2-3 साल से एक एक्सपोजर तो यहाँ के रनर्स को मिला उससे कि भाई किस तरह से भागना है, किस तरह से हेल्थ मेंटेन करना है, विच इज़ गुड। आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड नॉट have come और पैसा लेके चले गए, but it is also an exposure to our children here and our sports people here. लेकिन अब क्या किया, it is open to them, but the prizes we are restricting to islanders and local people, ताकि फिर ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग के पास कुछ मिले नहीं, और कोई एक मोटिवेशन तो रहती ही है प्राइज विनिंग के लिए। तो फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि बड़े मैराथॉन्स जो होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, सब जगह, कलकत्ता में, तो उनका एक सेक्शन होता है एलीट रनर्स, जिसका प्राइज मनी भी अलग होता है और जिसको एक अलग कैटेगरी करते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर व्हेन वी आर डूइंग इट, ताकि फॉरेनर्स भी आ सके और पार्टिसिपेट कर सके, प्रोफेशनल रनर्स भी आ सके, उनका एक कैटेगरी अलग करना पड़ेगा, इंडियंस एंड एलीट रनर्स। देखिए कोई जगह में फुल रोड बंद नहीं है एक्सेप्ट कार्बन स्कोप का। मेरीना पार्क का जो मेरीन ड्राइव और अप टू कार्बन स्कोप, दैट इज फुल्ली क्लोज फॉर अबाउट 2 hours, नॉट मोर देन 2 hours। बाकी का हर एक रोड में हाफ द रोड विल बी यूज्ड बाय द रनर्स एंड अदर हाफ विल बी ट्रैफिक विल बी देयर। कोई भी इमरजेंसी है, कोई हिसाब से भी हॉस्पिटल का हो या कोई एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, एयरपोर्ट का हो, कुछ भी हो, द पुलिस पर्सनल हैव बीन एडवाइज्ड बाय द टॉप ब्रास दैट उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द रनर्स एंड विदाउट अफेक्टिंग देयर मूवमेंट। तो ऐसा कोई जगह नहीं होगा कि आदमी फंस गया कहीं एंड कोई इमरजेंसी में कोई निकलना है। और होपफुली ये हम लोग 5:15 के बाद मैक्सिमम अगर 21K के स्लो रनर्स भी आते आते 7:30-7:45 तक क्लियर हो जाए। सर वो टाइम में स्पॉट में हम लोग देख लेंगे क्या है क्या नहीं है सिचुएशन, एंड वी हैव गॉट सम बैकअप प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन वो सिचुएशन देख के। लास्ट टाइम भी आपने याद किए होंगे, कुछ हम लोग दे देते हैं वहाँ कि, तो इसीलिए कोई अगर कोई फॉरेनर्स आ गए हैं, कोई आ गए हैं, कोई वी वॉन्ट टू इनकरेज पीपल, सो टूरिस्ट लोग भी आगे ज्वाइन करें, तो वही टाइम में डिसाइड करके हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। मेनलैंड से 60 पीपल है, द आइडिया इज दैट more and more mainland people should come. Basically, we would like you to say that everybody should participate. Even who are not running, they should come out and encourage. This is a record number of people
who have registered with us, and that is what we want the media to, for all the volunteers who have come here, कि उनको सबको duties देना है on route, और on route हर एक मतलब सबको बताना भी ये है कि we have made arrangements for water points, we have made arrangements for ambulance, we have made arrangements en route for health and in the stadium for health. So कोई रकम का मतलब वो health side भी we have covered. Safety, security, everything has been covered, and we hope everything goes on smoothly. Like it has happened for the last 10 events, we hope this also goes on very smoothly. Thank you. ब्रीफिंग सेशन ऑफ द एंटायर रूट, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जितने हमारे वॉलंटियर्स ऑफिशियल्स जो स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे और जो ऑफिशियल्स फिनिशिंग पॉइंट पर होंगे, जजेस एट द फिनिशिंग पॉइंट, टाइम कीपर्स और पायलट्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों में शेयर किया गया है, जिसमें हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिनको करना है, वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेस जो मैक्सिमम टाइम कीपर्स हैं, आपका बहुत सिंसियर एफर्ट्स चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कोचेस हैं और टेक्निकल स्टाफ्स हैं। थैंक यू द एंटायर मीडिया पर्सन्स, आपने समय निकाला और हमारे इस मेगा इवेंट में भाग लिया।